ओके हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा, ये आपकी 9th में भी काम आएगा और 7th के लिए भी है, तो ये दोनों क्लास के लिए टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस नाउ। हम समझते हैं कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होता है अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लाइन। व्हाट इज लाइन? सबको पता रहता है क्या है, लेकिन डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसे सीधे से बोल सकते हैं एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रे जिसमें कोई भी विड्थ नहीं होती, कोई भी आपकी ब्रेथ नहीं होती। जैसे ये खींच दिया, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है बेटा, इसमें लेंथ होती है, इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं बोल सकते हैं आप, कुछ भी। इसकी कोई मोटाई नहीं है तो इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज द लाइन। अब कुछ डिफरेंट अलग अलग टाइप की लाइंस होती हैं। जैसे सबसे पहली मैं बताता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है, इंटरसेक्ट मतलब आपस में काटना। ठीक है, तो जो लाइन आपस में काट जाए उसे ही बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ इसके बाद आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, समांतर जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, पैरेलल जो एक दूसरे के समान हो, जैसे ये है, ये है, दैट इज यहाँ पे भी आपकी दूरी बराबर है, यहाँ पे भी आपकी डिस्टेंस बराबर है। ये है आपकी पैरेलल लाइंस। तो लाइंस में आपका सिर्फ इतना ही है। अब हम लोग आते हैं एंगल्स पे। ठीक है, नाउ वी आर ऑन एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में आप बहुत लोग जानते हैं पहले से, लेकिन कुछ चीजें हम फिर से थोड़ा सीख लेते हैं। एंगल्स में सबसे पहले बेटा क्या आपने सीखा है कि कई टाइप के एंगल्स होते हैं, जैसे एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, रिफ्लेक्स होता है और तुम्हारा स्ट्रेट भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? सबसे पहले मैं लिख देता हूं सबके नाम। सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेट एंगल, फोर्थ वन इज राइट एंगल, and one more angle, that one is reflex angle। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या है। सब लोग पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो एक्यूट एंगल बेटा क्या होता है, तो 0 और 90 के बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल। जैसे ये क्या है, आपका एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच में है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो आपका 90 से ग्रेटर देन होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, जितने भी होते हैं 90 से ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये क्या है बेटा 90 का बन रहा है, तो 90 से जो ज्यादा है वो क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट से पहले हम राइट देख लेते हैं। राइट आपको पता है, हम सीधे से बात है 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोलते हैं, दैट वन इज द राइट एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल इज ओनली दैट इज लाइन एंड इट इज ऑफ द 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये होता है कंप्लीट एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये बहुत मेन है, क्योंकि आपके कई क्वेश्चंस बुक में रिफ्लेक्स एंगल पे ही दिए होंगे, तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। मैं इसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे ये दिया है बेटा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है AOB, अब मुझे बताना है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो भी एंगल है आपका AOB, इसका जो अपोजिट वाला है, जैसे ये अपोजिट है ना, तो ये पूरा क्या है, इसका रिफ्लेक्स एंगल है। मतलब AOB का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जिसमें से ये 60 है,
तो मीन्स 360 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 300। सो दैट यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एंगल आया वो कितने का आया, 300 डिग्री का। ठीक है, नाउ वी आर नाउ हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, दैट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो बेटा पेयर्स ऑफ एंगल्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं काफी। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपको पता है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, तो ये सब क्या है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन द पेयर्स ऑफ एंगल्स। आपके जो क्वेश्चंस बने हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड एग्जाम एक्सरसाइज में, वो मैक्सिमम पेयर्स ऑफ एंगल से ही बने हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये है, ये 45 है बेटा, ये पूरा आपका 90 है, तो ये कितना बचा 45। ठीक है, तो इसमें क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि इनका जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90। इसे मैं एंगल x मान लूँ, इसे मैं y मान लूँ, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90। ठीक है, अगर एक 45 का दिया है प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 90 माइनस 45 डिग्री, दैट वन इज 45 डिग्री। तो यहाँ भी देखो 45 डिग्री का आ रहा है। अब जैसे ये अगर मैं इसे 30 डिग्री का मानता हूँ तो नॉर्मल है, 90 में से 30 माइनस करोगे तो ये कितने का आ जाएगा बेटा 60 का। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम मेथड है, बस ये है कि इसमें जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसमें बेटा कितना था 90 डिग्री था, अब इसमें क्या है दोनों का सम है 180 डिग्री, तो मतलब एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ थर्ड वन इज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि जो पड़ोस वाला एंगल होता है, जैसे मैंने लिख दिया ये x y और इसे चलो z मान लेते हैं, तो जो पड़ोस में एंगल होगा वो होगा आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट से ही पता चल रहा है कि ये पड़ोसी एंगल है। ठीक है, जैसे एंगल y किसका पड़ोसी है x का, एंगल z किसका पड़ोसी है y का, मतलब एंगल x इसका भी पड़ोसी है, एंगल y ये इसका पड़ोसी है। तो जो आपस में पड़ोस वाले एंगल होते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अच्छा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है बेटा, ये इधर समझा दे रहा हूं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जैसे मान लो मैंने ये मान लिया 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा होता है 80 डिग्री का, और जो भी लाइन इसे काटती है उसके हमें अपोजिट जैसे एंगल निकालना है, तो देखो ये पूरा होता है 180 का। ठीक है, अगर ये मैंने 60 का मान लिया तो ये कितने का हो गया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 का। ठीक है, तो ये होता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस बताई थी ना, बस इसी में आप सीख लीजिए। ये इसके अपोजिट होगा बेटा और ये वाला एंगल इसके अपोजिट होगा, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब कुछ और भी हैं एंगल्स में जो आपके थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइजेज में दिए हैं, तो वो और हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसमें क्या है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। दो कोई भी पैरेलल लाइंस हैं एम एन, एक कोई लाइन इसे काट रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम एंगल्स डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें जो बेटा पहला आता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग मीन्स सेम साइड। ठीक है, इसका मतलब ही होता है आपका सेम साइड, मतलब जो सेम साइड पे एंगल बन रहे हैं वो होते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये लाइन यहाँ काट रही है, ये यहाँ से काट के गई, तो ये वाला एंगल 1 और इसी के सेम साइड में ये वाला हो गया एंगल 5। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अब सेम साइड में देखो ये काट रही है वही, ये वाला एंगल इधर है और ये हो गया इसके 3 और 7 के बराबर। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। सेम एज आप इस साइड देखेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा और एंगल 2 इज इक्वल्स टू होगा बेटा एंगल 8। ठीक है, ये तो हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ सेकंड वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस दोनों को मैं एक साथ बता दूंगा। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मैं दोनों को बता देता हूँ। इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बेटा बाहर। अब इसमें अंदर देखो अल्टरनेट ये बोल रहा है, अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड में, इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, तो 3 और 6 4 और 5 इंटीरियर इसके अंदर और एक्सटीरियर इसके बाहर। तो इंटीरियर 3 और 6 मतलब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। और अल्टरनेट एक्सटीरियर में बेटा क्या आएगा, ये बाहर के एंगल मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बस लास्ट इसमें एक और रह गया है, जो फोर्थ वन है वो होता है बेटा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में देखो इसकी एक खासियत होती है, ये सेम साइड पे क्या करता है, दोनों का सम 180 कर देता है। ठीक है, को इंटीरियर, अब देखो ये इंटीरियर फिर वर्ड आ गया, मतलब फिर से हमें अंदर ही लेना है लेकिन सेम साइड पे लेना है। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 मैंने बोला ये 180 कर देता है अपने दोनों का सम। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सेम एज एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ऑल योर कॉन्सेप्ट्स यहाँ खत्म करते हैं, यहाँ खत्म होते हैं आपके जितने भी हैं लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। और आपके जो क्वेश्चन है वो आप लगाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।